मेरी वॉइस क्लियर है? सबको स्क्रीन शेयर है? ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डिजाइन पैटर्न किया था। ठीक है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। किसी को डाउट है इसमें? जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, कहीं भी कुछ भी डाउट है। आप लोगों ने किया, पूरी वेबसाइट को ऑटोमेट किया सबने? यस और नो? गगन, प्रकांशा, प्रखर, प्रियांशु, वेद, कोई डाउट किसी के? सुब्रत? प्रोडक्ट पेज के किसी एक आइटम का कैसे बनेगा? ठीक है। और कोई डाउट किसी को? ठीक है, कोड पे आते हैं। ठीक है, हमने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एक बार पहले समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है। हर पेज के पेज ऑब्जेक्ट बनाने हैं और टेस्ट केस लिखने हैं। क्लियर? टेस्ट केस में सिर्फ लॉजिक आएगा, जो भी हमें टेस्ट केस में करना, जो भी हमारा लॉजिक है। और पेज ऑब्जेक्ट में क्या आएंगे? जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं। क्लियर? जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं। ये क्लियर था? इसमें जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट यहाँ पे हम जो कह रहे हैं वो है वेब एलिमेंट। क्लियर? वेब एलिमेंट में जो भी वेब एलिमेंट की आईडी होगी उसको वेरिएबल बना के हम सेव कर लेंगे। और जो भी एक्शन होगा उसकी हम मेथड बना देंगे। सिर्फ इतना याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो भी वेरिएबल्स में क्या सेव कर देंगे? आईडी, एक्सपाथ, जो भी लोकेटर से हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी एक्शन कर रहे हैं वो मेथड में आ जाएगा, वो फंक्शन हो जाएगा उसका। जैसे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, और सेंड कीज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ये हम सुना देंगे। ठीक है। पेज ऑब्जेक्ट, लॉगिन पेज। लॉगिन पेज हमने बनाया, क्लास बनाई थी। इसके अंदर यूजर नेम, आईडी, टेक्स्ट बॉक्स लिए, यूजर नेम लिखा है, पासवर्ड, लॉगिन बटन, और यहाँ पे हमने मेथड बना दिए, एंटर यूजर नेम। क्लियर है? प्रोडक्ट पेज लिखा है। प्रोडक्ट पेज में दो बटन हमने क्लिक कराए हैं। ठीक है। अब हम एक और पेज का लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और पेज का लिखते हैं अगर किसी कंफ्यूजन है। सॉस जेमो, लॉगिन। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, चेकआउट पे क्लिक कर रहे हैं। भी तीसरा पेज क्या आ रहा है? बीच में चेकआउट आ रहा है। क्लियर? और यहाँ से हम इन दोनों को रिमूव करना चाह रहे हैं। या जो भी आपने एलिमेंट सेलेक्ट किया, सपोज दो एलिमेंट आपने सेलेक्ट किए, काउंट कितना आ गया? 2 आ गया। जब हम एक रिमूव कर रहे हैं तो इसका काउंट क्या आ गया? 1 आ गया। तो हमें चेक करना है कि इस पेज में काउंट 1 है या नहीं है। जब हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, यहाँ से तो हमने ऐड किया और यहाँ से रिमूव किया, तो क्या ये काउंट इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा? दिस इज आर टेस्ट केस। ठीक है। और ये कौन सा पेज है? योर कार्ड पेज है, इसको हम योर कार्ड बोलेंगे। तो इस पेज में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? पेज ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पेज ऑब्जेक्ट हम बना ले रहे हैं, न्यू फाइल आते हैं, और इसको योर कार्ड डॉट पी वाई। ठीक है, तो हमने कैपिटल लिखा है, इसको कार्ड पेज रख देते हैं, कार्ड पेज डॉट पी वाई। लॉगिन देखना, ये देखो, वेरिएबल में सेव कर ले। हाँ, नाम लिखना है, आप कैसा भी रीडेबल लिख सकते हो। तो ऐसे पता लग रहा है यूजर नेम है, क्या ये टेक्स्ट बॉक्स है, कैसे ढूंढ रहे हैं इसको? आईडी से ढूंढ रहे हैं।
और इसमें यूजर नेम की वैल्यू दे। हाँ, ठीक है। ये कर सकते हैं तो ये यही तो किया था लास्ट क्लास में। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ाया था ना। हमने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, यस और नो? लास्ट क्लास से भी पहले पढ़ा था हमने ये। एक बच्चे को डाउट है कि हमने नहीं पढ़ा था। मुझे याद है मैंने पढ़ाया था। आप लोगों में से पेज ऑब्जेक्ट मॉडल सबको क्लियर है क्या होता है? आकांक्षा, पढ़ा था हमने। ठीक है। आप शायद ऑनलाइन थे उस दिन, कहाँ थे? एक दिन नहीं आए थे शायद। ठीक है। तो अब देख लो, नहीं समझ में आया था, कार्ड पेज हमने बनाया। कार्ड पेज में हमने दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए और हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हमें इस बटन को क्लिक करना है। ठीक है। रिमूव सॉस लैब आईडी। ठीक है। बाइक लाइट, ठीक है। कार्ड पेज पे गए, यहीं से कॉपी कर लेते हैं लॉग इन। हमें क्या करनी है, एक क्लास बनानी है। कार्ड का हम नाम दे देते हैं कार्ड पेज। इतना कोड सेम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, हमें इस बटन को क्लिक कराना है। हमें टॉप के दो बटन पर क्लिक कराना है, ऐड टू कार्ट सॉस लैब बैकपैक, सॉस लैब बाइक लाइट। इसको क्लिक कराना है। ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट पेज से करा लेंगे, इसको क्लिक कराना है, यहाँ से करा लें। अब रिमूव करना है, सिर्फ इस पेज के ढूंढने हैं, सॉस लैब बैकपैक। ठीक है। अब हमें इसकी आईडी ढूंढनी है। ये आईडी हो गई। तो यहाँ हम एक वेरिएबल बना ले रहे हैं, सेल्फ डॉट रिमूव। इसका हम नाम ले देते हैं रिमूव बटन। ठीक है। और ये कौन सा है? बैकपैक का है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस बटन को क्लिक करवाना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन लिख देते हैं, क्लिक। कौन सा बटन होगा ये? रिमूव बैकपैक। ठीक है। ऑप्शन, इसको हमने दे दिया सेल्फ आईडी, और आईडी में हमने दे दी सेल्फ डॉट रिमूव बटन। अब इसको कर दिया यहाँ से क्लिक। ठीक है। ये हमारा बन गया वेरिएबल, ये बन गया हमारा। ठीक है। ये क्या बन गया हमारा? फंक्शन। हम दोनों में से सिर्फ एक बटन को क्लिक करवा रहे हैं और यहाँ पे रेट करें, इसको क्लिक करें और यहाँ पे रेट करें, क्या 1 आ रहा है? तो अब देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, मैंने रिमूव किया। ठीक है। इसके टेक्स्ट को रीड करना है, तो ये भी पेज ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें पहले ऐड करना पड़ेगा, लेट्स सी ये क्या बन रहा है। ये स्पैन बन रहा है, जिसकी क्लास एट द रेट स्पैन क्लास शॉपिंग कार्ट। इसका टेक्स्ट रीड करना है कि इसमें एक आ रहा है, दो आ रहा है। ठीक है। ये एक्सपाथ हो गया। आईडी है नहीं ना इसकी, आईडी लेंगे कहाँ से? आईडी है ही नहीं इसमें, एक्सपाथ लिखा हमने। क्लियर। तो ये हमारा हो गया शॉपिंग कार्ट बैच। यहाँ वेरिएबल बना ले रहे हैं, सेल्फ वेरिएबल में लिख देते हैं।
ठीक है, इसमें एक्स पाथ का एड्रेस दे दिया, ये हमारा एक्स पाथ हो गया। अब ये जो मेथड है गेट, इसका नाम दे दें गेट। नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हो, शॉपिंग कार्ट बी ए बैच काउंट, कि इसमें कितना काउंट है। ठीक है, ठीक है, ये क्या करेगा, टेक्स्ट रिटर्न करेगा, डॉट टेक्स्ट लिख दिया मैंने। और ये टेक्स्ट को रिटर्न कर देगा। ये एक्स पाथ ना मैंने एक वेरिएबल में सेव, अच्छा शॉपिंग कार्ट ये वाला आएगा ना। ठीक है, ठीक है, ये वाला एक्स पाथ मैंने वेरिएबल में स्टोर किया है। वेरिएबल में स्टोर इसलिए किया है ताकि सब जहां से भी मुझे चेक करना है मैं सिर्फ इसको यूज करूं, और कभी अगर इसमें चेंज होगा तो मैं एक ही जगह करूंगा तो सब जगह रिफ्लेक्ट होगा। और गेट शॉपिंग कार्ट बैच काउंट क्या कर रहा है, काउंट लेके आएगा कि आपके इसमें कितने एलिमेंट है, एक दो तीन, कितने भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट होंगे वो उसको काउंट करेगा और उसका टेक्स्ट आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो जो भी मेथड उसको काउंट करेगा उसके पास क्या आएगा, रिटर्न आएगा कि उसमें एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये आ रहा है सबको समझ में क्या किया है मैंने। नेक्स्ट, अब हमें टेस्ट केस लिखने हैं। कौन से पेज के लिखने हैं, टेस्ट अंडरस्कोर कार्ड डॉट पी वाई। ठीक है, यहीं से टेस्ट केस कॉपी कर ले रहे हैं, इतना तो हमें करना ही है। इसका नाम रख देंगे टेस्ट अंडरस्कोर कार्ड। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने लॉगिन पेज का पेज ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, वेबसाइट सेटअप दिया है, यूजर नेम। अब यहाँ से हम डायरेक्टली, हमने इसके अंदर लॉगिन पेज के अंदर अगर हम गो टू डेफिनेशन करेंगे, हमने एक मेथड बनाया है लॉगिन सोर्स डेमो। तो हम लॉगिन सोर्स डेमो को डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं। अभी आपने रिवाइज किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, वरना प्रॉब्लम होगी। तो हम यहाँ से तीन मेथड को कॉल ना करके यहाँ पे करेंगे लॉगिन पेज डॉट लॉगिन सोर्स डेमो, और इसको क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए, यूजर नेम हमने दे दिया, कॉपी। फिर इसको क्या चाहिए, इसको पासवर्ड चाहिए, मैंने पासवर्ड दे दिया। तो अब ये तीन स्टेप की जरूरत नहीं है, मेरे टेस्ट केस में लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप दे रखा है, इम्प्लिसिट वेट दे रखा है। ठीक है, अब ये चला जाएगा टेस्ट केस, लॉगिन कर देगा मेरा। क्लियर, अगर मैं बैक करूं तो लॉगिन करके यहाँ तक आएगा। लॉगिन करने के बाद मुझे इन दोनों बटन पे क्लिक करना था, और ये दोनों बटन कहाँ है, प्रोडक्ट पेज, मतलब प्रोडक्ट पेज का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। प्रोडक्ट पेज ये है, इसमें बटन टू और बाइक लाइट लिया हमने, बाइक लाइट, और ये दोनों बटन पे क्लिक करवाना है। मुझे ढूंढने की जरूरत है ही नहीं, मैंने मेथड बना रखे हैं, इसका क्लास ये है। ठीक है, अपने कार्ट प्रोडक्ट में, इस कार्ट में, यहाँ पे प्रोडक्ट पेज ऑब्जेक्ट बना लो सिर्फ, प्रोडक्ट पेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट पेज, और इसको क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए होगा। ठीक है, ये हमने ड्राइवर ले। अब ये प्रोडक्ट पेज कौन सी क्लास के अंदर है, पेज ऑब्जेक्ट डॉट प्रोडक्ट पेज। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इंपोर्ट भी कर ले रहे हैं फ्रॉम
पेज ऑब्जेक्ट डॉट प्रोडक्ट पेज इंपोर्ट क्लास प्रोडक्ट पेज। ठीक है, ताकि यहाँ से कनेक्ट हो जाए, गो टू डेफिनेशन करें, हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमें क्लिक कराना है ये बटन। ठीक है, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट है उसका, इसके दो मेथड को कॉल करना है। क्लिक ऐड टू कार्ट बटन वन प्रोडक्ट पेज डॉट क्लिक ऐड टू कार्ट बटन टू। मुझे दोबारा कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है, जो कोड पहले लिखा था उसी को यूज किया है। ठीक है, एक बार यहाँ तक चला के देखें। मैं प्रोडक्ट पेज के टेस्ट केस भी बंद कर देता हूँ। नहीं, ऐड टू कार्ट टेस्ट केस बंद कर दिया हमें, प्रोडक्ट पे ये वाले बंद कर। पेज ऑब्जेक्ट नहीं क्लोज कर दें, सिर्फ पेज ऑब्जेक्ट आपके होने चाहिए, कार्ट के ठीक है, लॉगिन के ठीक है, प्रोडक्ट के ठीक है। टेस्ट केस कार्ट का है, लॉगिन का ऑफ है, प्रोडक्ट का ऑफ है। तो हमें सिर्फ एक ही फाइल चलानी है, लेट्स सी, फिर आगे इसमें लिखेंगे। चलो इतना चेक करते हैं। ठीक है, टाइम डॉट स्लीप देता हूँ मैं यहाँ पे, टाइम डॉट स्लीप 2 सेकेंड। ठीक है, उसने क्लिक कर दिया। बहुत फास्ट हो रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है बटन क्लिक होते हुए। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ तक मैं आ गया अपने टेस्ट केस में, मैंने ये क्लिक कर लिया, ये क्लिक कर लिया, अब मुझे ये क्लिक कराना है, ऐड टू कार्ट। और ये कहाँ पे है, ये प्रोडक्ट पेज में है। तो इसका जो पेज ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहाँ, प्रोडक्ट पेज में बनेगा। क्लिक, ये जो कार्ट की वेबसाइट है, ये कार्ट का आइकन है, इस पे क्लिक करना है। इसका पेज ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास बना हुआ है, नहीं बना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बनाएंगे। क्लिक करने का फंक्शन, लेट्स सी ये कैसे है। एक्सपाथ लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, शॉपिंग कार्ट बैच, अभी एक्चुअली दोनों में है। आप इसको एक बेस क्लास से बन के इनहेरिट भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसको यहाँ पे भी बना सकते हैं, सेल्फ डॉट शॉपिंग कार्ट, और इसका आप एक्सपाथ लिख सकते हो, अभी हमने कार्ट पेज में लिखा था, यही आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन लिख देंगे यहाँ पे, क्लिक शॉपिंग कार्ट, सेल्फ दे दें इसको। कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं, इसको क्लिक करेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्सपाथ सेल्फ डॉट शॉपिंग कार्ट डॉट क्लिक। ठीक है, ये हमने पेज ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब हमें इसे कार्ट पेज में यूज करना है, टेस्ट कार्ट में यूज करना है। तो प्रोडक्ट पेज में अब हमें नया मेथड मिलेगा, क्लिक शॉपिंग कार्ट। ठीक है, एक बार इसको चेक करते हैं कि हमने यहाँ तक ठीक लिखा है। द हैंडल इज इनवैलिड, कहीं कह रहा है इनवैलिड है। लेट्स सी, मैंने कॉन्फेस्ट फाइल में ही, नहीं यहाँ से नहीं चलेगा। ये सब कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पेज तक हम आ रहे हैं। अब हमारा काम है, हमारा टेस्ट केस यहाँ तक चल गया, यहाँ तक चल इसमें क्लिक करवा लिया, कॉपी। ठीक है, हमने यहाँ तक क्लिक करा लिया। अब हमें इस बटन को रिमूव कराना है, सॉस लैब बैकपैक, रिमूव बटन पे क्लिक कराना है। और ये जो
है, ये कार्ट में है। कार्ट में हम क्लिक रिमूव बैकपैक को ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें इसका पेज ऑब्जेक्ट बनाना है, कार्ट पेज का पेज ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे हम फ्रॉम पेज ऑब्जेक्ट डॉट कौन सा है, कार्ट पेज इंपोर्ट पेज, ये फाइल का नेम है। ठीक है, मॉड्यूल इसको बोलते हैं, ये क्लास का नेम है, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कार्ट पेज इज इक्वल टू कार्ट पेज, को ड्राइवर देना है, ड्राइवर दे दिया। अब कार्ट पेज के अंदर, ठीक है, कार्ट पेज के अंदर मेथड बनाया था हमने, रिमूव क्लिक रिमूव बैकपैक, तो ये रिमूव कर देगा एक एलिमेंट। उसके बाद हमें इसको क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट रीड करना था, तो हमने ये भी कार्ट पेज के अंदर मेथड बनाया था जो रीड करता है गेट शॉपिंग कार्ट। याद है, अभी हमने बनाया था थोड़ी देर पहले, ये वाला मेथड। ये रिटर्न करेगा टेक्स्ट, उसके ऊपर कितना टेक्स्ट है। ठीक है, ये रिटर्न कर रहा है, तो ये हो गई इसकी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल काउंट और एक्सपेक्टेड काउंट। एक्सपेक्टेड काउंट कितना आएगा, 1। हमने दो आइटम खरीद के, अब एसर्ट, एक मिनट में एसर्ट देख लो उसमें हमने कैसे लगाया था, क्लास का नाम देखना है, मैं एसर्ट डॉट इक्वल से था यहाँ पे। एसर्ट, एक बार मैं भूल रहा हूँ, एसर्ट, ऐसे लिखना है आपको, एसर्ट इक्वल और एसर्ट, ठीक है, एसर्ट 4 = 5, एक्चुअल काउंट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड काउंट के बराबर होना चाहिए। क्लियर है, एक्चुअल काउंट कहाँ से आ रहा है, वेबसाइट से आ रहा है, 1 हम अपना दे रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, लेट्स सी कि ये फेल हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, वो सिर्फ अभी देखने के लिए लगा है। इन गया, रिमूव किया, इसने पास कर दिया, लेट्स सी। Assert is always true, perhaps remove parenthesis. Actual count is equal to expected count, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, अब दिखा रहा है assertion fail, क्या कह रहा है, 1 = 2 करने की कोशिश की आपने, वहां से क्या आ रहा है 1, और हमने क्या किया 2, मतलब सही नहीं चल रहा है। यहाँ पे क्या है 1, क्योंकि हम एक रिमूव कर चुके हैं बैकपैक, ये हमारे अब फॉल्ट को पकड़ेगा। कभी किसी दिन बटन नहीं चला, काम नहीं किया पूरा सिनेरियो, इट विल फाउंड।
रन करते हैं कि हमने एक रिमूव किया है ना, ऊपर काउंट कितना है, 1, 1 देख के वो पास हो रहा है। क्लियर है, तो ये हमारा एक फुल टेस्ट केस बना। अब इसमें हमें टाइम डॉट स्लिप देने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हमने देखने के लिए किया था। ये एक्चुअल में हमारा टेस्ट केस हुआ पूरा। क्या कर रहे हैं, लॉगिन पेज में जाके सॉस डेमो से लॉगिन कर रहे हैं, प्रोडक्ट पेज में जाके ऐड टू कार्ट बटन 1, ऐड टू कार्ट बटन 2, फिर शॉपिंग कार्ट पेज में जाके ऑब्जेक्ट बना के एक रिमूव कर रहे हैं बटन को, और फिर काउंट ले रहे हैं शॉपिंग कार्ट का, काउंट को कंपेयर कर रहे हैं और एसर्ट लगा रहे हैं। ये देखो कितना रीडेबल है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और बार बार, हाँ, तो ये जो पेज ऑब्जेक्ट है वो कहाँ लिखे हैं हमने, उसके पेज के अंदर। सपोज ये पेज है, एक पेज ये बना, इसके अंदर प्रोडक्ट पेज, उसके अंदर तो जो भी यूज करेगा वो इनको यूज करेगा। जैसे मैं लॉगिन को यूज कर रहा हूँ, लॉगिन मैंने यहाँ पे यूज किया, देखो, लॉगिन पेज और सोर्स नेम, गो टू डेफिनेशन, ये मैं इसका यूज कर रहा हूँ। कोई भी वेबसाइट पे लॉगिन करेगा वो उसको यूज करेगा, और जो वेरिएबल यूज करेगा वो ये है। तो अगर कल कहीं भी वेबसाइट में चेंज होता है, मैं सिर्फ यहाँ पे चेंज करूंगा, तो पूरी वेबसाइट में कहीं भी लॉगिन यूज हो रहा होगा वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि सब इसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ये क्लियर हुआ सबको? यस और नो? तो ये आपको पूरा प्रोजेक्ट पे करना है, ये आपका प्रोजेक्ट लर्निंग है। क्लियर? किसी को डाउट है अभी भी कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है? ये आपका आर्किटेक्चर है, प्रॉपर आर्किटेक्चर है, जो आप इसको स्केल कर सकते हो, आप कितने भी टेस्ट केस लिख सकते हो, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको कोई भी एलिमेंट लिखना है, पैरेलली काम करना है टीम को, तो किसी को कार्ट पे करना है, किसी को उस पे करना है, तो आप यहाँ पेज ऑब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे टेस्ट केस बनाओ। ये आर्किटेक्चर इंक्रीज होते रहेगा जैसे जैसे आपकी वेबसाइट बढ़ेगी। ये चीज क्लियर हो गई? इसमें किसी को डाउट है? आकांक्षा, गगन, प्रखर, प्रियांशु, वेद? अब तो ये आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब इस पे हैंड ऑन एक्सपीरियंस होगा कहाँ से वैल्यू कहाँ को खींचना है। ये जो उप कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट, उसका उसका खेल है बस ये। क्लियर? उससे पहले तो सेलिनियम था, जो हम सेलिनियम पढ़ रहे थे, ये सब सेलिनियम है। और उसमें पाइथन कहाँ है, पाइथन में हमने एक कोड लिखा है। उप्स का है, एक क्लास ऑब्जेक्ट बना के जो स्ट्रक्चरिंग करनी होती ना, दिस इज उप्स। क्लास बना के ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस किया, ये उप्स है। क्लियर? इसलिए कहते हैं कि उप कॉन्सेप्ट होने चाहिए ताकि आप प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर कर सको। सेलिनियम इंटरेक्शन कर रहा है, पाइथन कमांड दे रही है, उप्स उसको स्केलेबल बना रही है, स्ट्रक्चर्ड कर रही है। इसमें जो प्रिंसिपल होता है दैट इज कॉल्ड DRY, डोंट रिपीट योरसेल्फ, कि हम एक काम को सिर्फ एक ही बार कर रहे हैं। एलिमेंट को ढूंढने का काम सिर्फ एक बार किया है मैंने यहाँ पे, अब लोग इसी वेरिएबल का यूज मेथड में करेंगे और इसी मेथड का यूज हर टेस्ट केस में करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई? यस और नो? ये क्लियर हो गया सबको? यस और नो? यस। ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब इसको आपको खुद से स्केल करना है। ठीक है, 3 पेज का मैंने करा दिया। खुद से टेस्ट केस बनाने, खुद से स्केल करना है। कम से कम इसके 60 टेस्ट केस बनेंगे, हर पेज के 3 3 4 4 पेजेस आपको बनाने हैं। क्लियर? पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। जब आप कोड कर लेते हो, सपोज अब नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सपोज आपने कोड कर लिया, 10 केस आपने लिख लिए, 10 टेस्ट केस आपने लिख लिए। ठीक है, 10 टेस्ट केस आपके फ्रेंड ने लिख लिए। ठीक है, मैं टेस्टर 2 ऐसे लिखते हैं। टेस्टर 1 ने 10 टेस्ट केस लिखे, टेस्टर 2 ने, टेस्टर 3, टेस्टर 4, सब बैठ के अपने अपने सिस्टम में काम कर रहे हैं। क्लियर? तो 10 टेस्ट केस इसने लिखे, 10 टेस्ट केस। अब इसको मर्ज कैसे करें?
कोड तो आप कहाँ लिखते हो? अपने लोकल सिस्टम पे लिखते हो ना? यस और नो? अब उसको ध्यान से समझना, कहाँ लिखते हो आप? लोकल सिस्टम पे। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? लोकल सिस्टम पे अब इसको आप मर्ज कैसे करोगे? ठीक है, मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्वर पे ब्रांच बनाते हैं। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं वो गिट एंड गिटहब, या आप कंपनी में AWS भी यूज होता है, बिट बकेट सर्वर भी यूज होता है। ये सिर्फ क्या है, क्लाउड स्पेस है जहाँ पे हम कॉमन फाइल रखते हैं। क्या है ये? क्लाउड स्पेस। ठीक है, जैसे गूगल ड्राइव है ना, गूगल ड्राइव पे जैसे मैंने नोट्स लिखे हैं, गूगल में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। मैं चेंज करूंगा सबको दिखेंगे, लेकिन मैंने अलाउ नहीं कर रखा है कोई चेंज करे। मैं अगर अलाउ कर दूंगा तो लोग चेंज भी करेंगे तो वो भी सबको दिखेगा। क्लियर? अब हम नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, गिट एंड गिट हब। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब इस टेस्टर को इस टेस्टर को इस टेस्टर को इस टेस्टर क्या करना है, कोड मर्ज करना है। यहाँ पे हम एक ब्रांच बना देते हैं, और इसको भी हम कहते हैं रेपोजिटरी। रेपो शॉर्ट, रेपोजिटरी मतलब एक फोल्डर है जहाँ पे हमारी कॉमन ब्रांच है। तो जब इस पे सारा कोड आ जाएगा, इसको डेवऑप क्या करेंगे, डिप्लॉय कर देंगे दूसरे सर्वर पे। उसको बोलते हैं बिल्ड। जो बार बार बोली जाती है ना, मैनुअल टेस्टिंग, बिल्ड आएगी बिल्ड आएगी, वो ये बिल्ड होती है कि नया कोड आके मर्ज होके वो नए सर्वर पर डल जाएगा। क्लियर? तो आपको इसका ध्यान नहीं देखना है कि वो कैसे होगा, वो डेवऑप्स करते हैं। आपको सिर्फ अपने कोड को, टेस्टर को आपस में सिंक करना है, और जो रेपोजिटरी होगी वहां पे मर्ज करना है। हाँ, कोड रिव्यू होता है आपका, जो टेस्ट केस आप लिखते हो ना ऑटोमेशन के, ये भी रिव्यू होते हैं। आपका टेस्ट लीड करेगा, सीनियर आर्किटेक्ट करेगा। ठीक है, कोड रिव्यू आपका भी होता है। का होगा जो कुछ भी काम कर रहा है का होता है। मैनेजर का भी काम रिव्यू होता है। मैनेजर क्या कर रहा है, उसका सीनियर रिव्यू करता है। ठीक है, सबका काम रिव्यू होता है। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई? इश्यू समझ में आया कि लोग एक साथ बैठ के काम कैसे करें। अब आते हैं इस पे, गिट एंड गिटहब। गिटहब क्या है? गिटहब एक, पहले गिटहब को समझते हैं। गिटहब एक वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, ये आपको अलाउ करता है कि आप क्या करो, वहां पे जाके अपनी रैपो बना सकते हो। रैपो मतलब फोल्डर, रेपोजिटरी। एक फोल्डर बना सकते हो जिसके अंदर सब मिलके कोड मर्ज करें। ठीक है, तो ये क्या हो गई, वेबसाइट हो गई, सर्वर हो गया बेसिकली। क्या हाल है? ठीक है, ये क्या हो गया, सर्वर हो गया बेसिकली। ये समझ में आ रहा है सबको जो ऑनलाइन है? इसको ध्यान से समझना, ठीक है, अभी आपको यूज भी करना है। ठीक, दूसरा गिट। गिट सुनिए, दूसरा है गिट। गिट क्या है? गिट इज अ टूल जो आपको यहाँ पे मर्ज करने में हेल्प करेगा। इज दिस क्लियर? गिटहब वेबसाइट है, रेपोजिटरी है। क्लियर? और गिट क्या है, वो टूल है। ठीक है, गिट कैसा टूल है, CMD बेस्ड है। इसको आप कमांड दे सकते हो कि कोड को वहां से लेके आना है, कोड वहां पे सबमिट करना है। दे आर दी कमांड्स। वो कमांड आपको याद रखनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपको कमांड याद नहीं रखनी है तो इसके ऊपर एक और सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम बोलते हैं सोर्स फ्री। वो पीछे इसको सिंक कर देगा। आपको एक यूजर इंटरफेस मिल जाएगा, तो आपको कमांड रन करने की जरूरत नहीं है, यूजर इंटरफेस UI मिल जाएगा। क्लियर? जो आपको हेल्प करेगा। सोर्स ट्री, पुश और पुल ही होती है, मैं दिखा दूंगा। कोई नहीं पूछ, आप बता दो सोर्स ट्री यूज करते हैं, उसमें आता है। रटने वाली चीजें कोई नहीं पूछते, लॉजिकल चीजें पूछेंगे। ठीक है, इसे करते हैं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो गिट के ऊपर हम एक रैपर टूल का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोर्स ट्री। ये आपको कोड को पुश और पुल करने में हेल्प करता है।
पुश करना मतलब कोड को सेंड करना। कहाँ से? अपने सिस्टम से गिटहब में। पुल करना कि किसी ने वहां पे नया कोड भेजा है, वहां से रिसीव करना। कहाँ से? गिटहब से। पुश और पुल। ठीक है। पुश को हम कमिट करना भी बोलते हैं कि रेपोजिटरी में आपने कोड कमिट कर दिया। ये चीज समझ में आ रही है? जो ऑनलाइन है, कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? क्योंकि जब मैं करूंगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि क्या हो रहा है। ठीक है। चलो, सबसे पहले जिसने पहली बार किया है उसको क्या करना पड़ेगा? गिटहब में अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो मैं एक बार गिटहब ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ आपको कैसा होता है। ठीक है। मैंने लॉगिन ऑलरेडी कर रखा होगा। किस तरह की वेबसाइट आपको दिखेगी? ठीक है, ये इसका डैशबोर्ड है। आपको सिर्फ इसमें लॉगिन करना है। क्लियर? न्यू, न्यू बटन से आप नई रेपोजिटरी बना सकते हो, एक फोल्डर बना सकते हो। ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 14 सितंबर पाइथन ऑटोमेशन। ठीक है। और पब्लिक लाइब्रेरी बना दी, इसको क्रिएट कर दिया। ये कहाँ से दिखा? ये आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मैं अगर इसको इनकॉग्निटो में खोलूं, गिटहब, ठीक है, आपको एक ऐसी वेबसाइट मिलेगी, उसका नाम है गिटहब। इसमें जाके आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे, साइन इन करेंगे, तो आपको इस तरीके से यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। क्लियर? यहाँ पे इस साइड में रिपोजिटरी आएंगी। क्लियर? तो मैंने अभी एक रिपोजिटरी बनाई है। इसके अंदर मैं एक क्रिएट न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और इसका नाम दे दे रहा हूँ मैं index.html, या फर्स्ट डॉट टेक्स्ट फाइल बना दी। दिस इज माय फर्स्ट सैंपल फाइल। कमिट चेंजेस। कमिट का मतलब होता है सेव करना। मैंने कमिट कर दिया। तो उस रेपोजिटरी में जो सर्वर में है, उसमें क्या होगा? एक फाइल क्रिएट हो गई। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये तो है गिटहब। आपको अपने सिस्टम में गिट डाउनलोड करना पड़ेगा। आप यहां से गिट सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड करना पड़ेगा विंडो में। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है। ठीक है। हाँ, CMD, और यहाँ पे गिट हाइफन हाइफन वर्जन। तो 2.46 विंडो वर्जन 1 दिखा रहा है। ठीक है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बस यस 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 करके क्लिक करना है। ठीक है। गिट, और मैंने बताया था गिट के ऊपर हम एक और टूल यूज करेंगे जो है सोर्स ट्री। ठीक है। सोर्स ट्री, सोर्स ट्री को भी डाउनलोड करना है। तो ये बता रहा है फ्री गिट GUI फॉर मैक और विंडो। सिर्फ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दे रहा है आपको ये। ठीक है। आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है और राइट क्लिक करके इंस्टॉल करना है। ठीक है। इसमें कोई, और जब आप डाउनलोड करोगे, ये पूछेगा आपसे कि आपको गिट में कौन से रिपोजिटरीज में साइन इन करना है। तो आप अपनी इस गिट की आईडी और पासवर्ड से साइन इन कर देना। क्लियर है? ठीक है। तो सोर्स से कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये पहले से लिखा हुआ है। आपको क्या करना है? आपको अपने एक सर्वर पे रेपो बनाइए। सर्वर पे आपने एक फोल्डर बना रखा है। क्लियर है? अब आपको
वो सारा कोड कहाँ चाहिए? अपने लोकल कंप्यूटर पे चाहिए। यस और नो? तो आप कंप्यूटर पे भी एक फोल्डर बनाओगे। ठीक है। तो यहीं पे बना, कहीं भी बना सकते हो, चलो मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ। गिट प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बना दे रहा हूँ। हाँ, काम तो ये आप यहाँ करोगे ना। ठीक है। हाँ, क्लियर है। लोकल सिस्टम पे भी तो आपकी फाइलें रहेंगी, कहाँ रहेंगी? तो आप एक फोल्डर बना रहे हो, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 14। कोई भी नाम से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है वही सेम नाम हो। सॉस डेमो ऑटोमेशन प्रोजेक्ट। क्लियर है। ये आपका प्रोजेक्ट हो गया, ये लोकल प्रोजेक्ट हो गया, और ये आपका कॉमन रिपोजिटरी हो गई। लोकल सबका अलग अलग होगा, कॉमन सबका एक होगा सर्वर पे। बस देख लो इसको। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सिंक करना है। क्लियर। सिंक कैसे करेंगे? हम अपने रिपोजिटरी में जाएंगे, कोड में जाएंगे, ये यूआरएल है हमारी रिपोजिटरी का। ठीक है। इसको कॉपी कर रहे हैं, सोर्स ट्री में जाएंगे, क्लोन पे बटन क्लिक करेंगे, और यहाँ पे गेट की रिपोजिटरी दे देंगे। ये हमारी रिपोजिटरी है, इसको क्लोन कर दो। ये कहेगा कहाँ कर दो, तो आप अपने फोल्डर दे दोगे जो आपने बनाया है, इसके अंदर क्लोन कर दो। ठीक है। और क्लोन पे क्लिक करेंगे, तो वो जो आपने सर्वर पे बनाया होगा फाइल, वो कहाँ आ जाएगी? आपके इसके अंदर में आ जाएगी, ये आ गई। ठीक है। दिस इज माई सैंपल फाइल। अब आप इस प्रोजेक्ट को अपने सोर्स ट्री, ये काम सबसे पहले करना होता है हमें। अब इस फोल्डर को हम अपने सोर्स ट्री से ओपन कर लेंगे। ओपन फोल्डर, गेट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई? क्लियर। ये हमारी सैंपल फाइल थी, कहाँ थी? सर्वर पे थी। और हम कहाँ ले आए इसको? कंप्यूटर पे ले आए। तो अभी हम सर्वर पे और कंप्यूटर पे दोनों सिंक हो गए। तो अगर मैं इस पे कोई चेंजेस करूंगा, तो इसको कैसे भेजना है? सपोज मैंने यहाँ पे टेस्ट केस लिख दिया, आई हैव अपडेटेड दिस फाइल। ठीक है। टाइम मैंने कब अपडेट करी, मैं तो सैंपल के लिए लिख दे रहा हूँ, वो बस PM। जैसे ही मैं इस फाइल में चेंजेस करूंगा तो ये बताएगा, देखो मॉडिफाइड, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि ये मॉडिफाइड है, फाइल चेंजेस की हमने। अब इसको भेजने के लिए आपको सोर्स स्ट्रिप ओपन करना है, अपनी रिपोजिटरी के मेन ब्रांच में जाना है। ठीक है। कमिट पे क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा कि आपने एक फाइल में ये चेंजेस किए हैं, ये फाइल आपने मॉडिफाई की है। तो इस फाइल को हमें पुश करना है, भेजना है। तो जिस, वो हो सकता है मैं यहाँ पे नई फाइल भी बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे नई फाइल बना रहा हूँ, ts.py। करंटली कोड नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ इंग्लिश लिख दे रहा, करंटली राइटिंग कोड इन दिस फाइल। ये इनकम्प्लीट है, मतलब ये मैंने पूरा कोड नहीं लिखा, ये फाइल कंप्लीट है। ठीक है। ये ये कह रहा है कि आपने एक अनट्रैक्ड फाइल लिखी है। अभी .py के जगह हम सपोज इसको कमेंट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे प्रिंट लिख दे रहे हैं हेलो, क्योंकि हमने py python.py फाइल बनाई है। ठीक है। एरर दिखा रहा था क्योंकि अभी अनट्रैक्ड है, मतलब इसकी ट्रैकिंग नहीं हुई है। ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे करोगे ना, आपको दोनों फाइल दिखाई दे रही है। मेरी ये फाइल इनकम्प्लीट है, मुझे नहीं भेजनी, मुझे सिर्फ ये फाइल में जो एक कोड चेंज करता है यही भेजना है। तो मैं इसको यहाँ से स्टेज सेलेक्टेड कर दूंगा, तो मुझे सर्वर पे यही फाइल भेजनी है, ये नहीं भेजनी। जहाँ पे ऑप्शन होता है, आपने 10 चेंज किए हैं, आप 10 में से 4 भेजना चाहते हो। ठीक है। आप उस फाइल को क्या करोगे? स्टेज कर दोगे, और ये चेंजेस दिखाएगा कि आपने किए। तो यहाँ पे आप जो भी चेंजेस किए आप यहाँ पे लिख दो, आई हैव अपडेटेड कोड इन फर्स्ट डॉट टेक्स्ट फाइल, पुश चेंजेस इमिडिएटली टू ओरिजिन, और यहाँ पे आपको कमिट कर देना है। ठीक है।
अभी पूछेगा कौन से अकाउंट से करना है, मेरे दो अकाउंट है, कंटिन्यू। ठीक है, तो हमने ये पुश कर दिए चेंजेस। क्लियर है? अब ये चेंजेस कहाँ चले गए होंगे? जो सर्वर पे हमने फाइल बनाई थी गिटहब पे, वो इसमें चले गए। इसको अगर ओपन करेंगे तो ये दिखाएगा, देखो ये आ गया। और हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री भी दिखाएगा कि किसने कौन सा कोड लिखा था। तो 7 मिनट पहले ये था, ये कमिटेड नाउ, ये अभी कोड चेंज हुआ है। ठीक है, कौन से यूजर ने किए हैं, कौन से क्या किए हैं। यूजर भी दिखाता है, आपके नाम से दिखाएगा। से दिखा रहा है भारत सिंह 621। ठीक है, तो जब कंपनी में क्या होता है कि जैसे मैंने ये फाइल क्लोन की ना, ये कोड है, इसी को 10 डेवलपर अपने अपनी वेबसाइट, अपने अपने वेब पेज में, मतलब अपने अपने लोकल सिस्टम पे कॉपी कर लेंगे, और सब इसी पे चेक इन चेकआउट करेंगे। चेक इन चेकआउट मतलब पुश और पुल करेंगे। सबका कोड कहाँ रहेगा? इस रिपोजिटरी में रहेगा। किसी को यहाँ से कोड लेकर डिप्लॉय करना सर्वर पे, तो यहीं से डायरेक्टली इसी यूआरएल से वो डिप्लॉय कर देगा। पुल करेंगे मतलब आपने कोई कोड चेंज किया, सपोज मैंने, किसी डेवलपर ने कोड चेंज किया और यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज न्यू कोड एडेड बाय। ठीक है, उसने कोड चेंज कर दिया, डायरेक्टली सर्वर पे जाके कर दिया, लेकिन किसी ने अपने लैपटॉप से किया होता। ठीक है, अब ये हिस्ट्री में तो दिखाएगा, मेरा ही नाम दिखाएगा एक्चुअली में। सपोज किसी तीसरे पर्सन ने किया होता, और जब मैं अपने इसमें जाऊंगा और फैच करूंगा, काम करने से पहले हम सब फैच करते हैं, तो ये दिखाएगा पुल, मतलब कि किसी ने एक कोड ऐड किया है और आप एक पुल पीछे हो, मतलब सर्वर पे नया कोड आ गया है, आप पीछे हो, तो आप इसको पुल कर लोगे, तो ये कोड कहाँ जाएगा? आपके कोड में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया, देखो नया कोड आ रहा है। इस तरीके से कोड पुश एंड पुल होता है। ये चीज समझ में आई? ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। नहीं, गिट पे तो गिट गिट में आपको डाउनलोड करना है। इसमें जो भी आईडी से आप बनाओगे, सोर्स सीरीज में अपनी इस आईडी को दे देना, वो आपको इस आईडी से सिंक कर देगा। मतलब आप चेकिंग चेकआउट करने में बार बार आईडी नहीं डालनी पड़ेगी। से आप यहाँ पे जाओगे ना, तो रिमोट में यहाँ पे जाओगे, ऐड न्यू अकाउंट, और रिफ्रेश ओ और टोकन करोगे तो आपको वेबसाइट में ले जाएगा। जिस भी क्रेडेंशियल से आप लॉग इन होगे, सिर्फ उसको अलाउ कर देना। ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है, ठीक, या आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल देना, तो दिखा देगा ऑथेंटिकेशन ओके। तो आपका जो गिटहब का अकाउंट है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, ताकि जो भी आपके रिपोजिटरी हैं वो अलाउ कर दे। नहीं, तो आप डिफरेंट, ये लॉग इन करने के लिए, क्लोन करने के लिए तो ये है। अगर मैं आपको ये वाली आईडी दूंगा तो क्लोन करने के लिए ये है। ठीक है, ये जो आईडी है ना, क्लोन करने के लिए ये है। ये है क्लोन, कोड ये है, अकाउंट अलग है। गिटहब का अकाउंट अलग है, कोड अलग है। बस कोड चाहिए तो ये करना है। अकाउंट तो इसके लिए कि अकाउंट इसका इसका मैच है, कि कोई चेक इन करेगा तो पता लग जाए, जैसे भारत का नाम आ रहा है ना, मेरा आ रहा है ना, मेरे अकाउंट से है। आप करोगे तो आपके अकाउंट बताएगा। कोड रिपोजिटरी ये है। क्लियर? हमारी बात समझ में? हम सब अगर, मैं इसमें अलाउ कर दूं, जैसे इसमें आता है कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट। ठीक है, पासवर्ड इसका मैं भी भूल गया, क्या करता हूँ मैं। हाँ, मैं इसका पासवर्ड भूल गया हूँ, रिसेट कर लूंगा, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, इसमें ना एक ऑप्शन आता है,
जैसे ये मेरी फाइल है, होम पे गया, तो आपकी फाइल को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता जब तक आप परमिशन नहीं दोगे। परमिशन देने के लिए यहाँ पे जाते हो, ठीक है, कोलैबोरेशन में जाओगे, यहाँ पे आईडी मांगता है उसकी। ठीक है, मैं अपनी इसका पासवर्ड भूल गया हूँ। मैंने सेट किया था, लेट मी। ठीक है, कोलेब्रेशन में आ गए, ऐड पीपल। अब यहाँ पे आप उसका अकाउंट दे दो जिसको आपको अलाउ करना है कि वो आपकी ब्रांच में चेंज कर सकता है। तो अगर मैं किसी की आईडी दे दूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी, या उसकी जीमेल आईडी का भी, जिससे भी वो कोड कर रहा है उसकी आईडी लेके आप यहाँ पे इनवाइट कर लो। क्लियर? वो, उसको एक रिक्वेस्ट जाएगी, वो अप्रूव हो जाएगा, वो आपके कोड में आराम से कोड चेक इन कर सकता है। कॉपी, जब आपने पब्लिक रिपोजिटरी की है तो कोई भी कॉपी कर सकता है। अगर आपको नहीं कराना है तो आप इसको मैनेज करके प्राइवेट भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में जो हमने देखा था पब्लिक प्राइवेट, ठीक है, वहां से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, क्लियर? उस कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाना है, वो जो भी सर्वर संभालता है वो देखेगा। तो आपको कोड भेजना और एक्सेस करना आना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई? फिर से बता रहा हूँ मैं, नोट पैड में जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गेट डाउनलोड करना है। गिट का काम करता है, जो ये सोर्स ट्री काम कर रहा है ना, चेक इन चेकआउट भेजने का, ये सिर्फ इंटरफेस, इसके पीछे गिट काम कर रहा है। आपके फोल्डर में जो भी आप फोल्डर बनाओगे उसके अंदर एक फोल्डर बन जाएगा गिट। ये ट्रैक रख रहा है कौन सी फाइल चेंज हुई है, कौन सी न्यू बनी है, वो सब गिट कर रहा है, यही भेज रहा है। ये सिर्फ आपको इंटरफेस दे रहा है, इजी करने के लिए दे रहा है। फिर गिटहब, गिटहब क्या कर रहा है, एक फोल्डर बना दिया है हमने बेसिकली, जिसको हम बोल रहे हैं रेपो। रेपोजिटरी कहाँ पे है, ये सर्वर पे है, यहाँ पे सारा कोड मर्ज होगा। ठीक है, और इससे हम पुशर पुल कर रहे हैं सोर्स ट्री की हेल्प से। क्लियर? तो जब भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं बनाना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोजेक्ट को सर्वर से सिंक करेंगे। अब इसके अंदर जो से हमारा प्रोजेक्ट हो गया, अब यहाँ पे हम अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इससे भी सिंक कमिट हो जाता है, बट अभी डायरेक्टली हम इससे नहीं कर रहे, उससे करना। ठीक है, अब आप इस फाइल को, आपको नहीं चाहिए इस फाइल को, आप डिलीट कर सकते हो, सर्वर से डिलीट हो जाएगी। इस फाइल को भी डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पे अपना फोल्डर बनाना चाहो ड्राइवर्स का, यहाँ पे बना लिया। दूसरा फोल्डर, इसके अंदर आप पेज ऑब्जेक्ट रखना चाहो, पेज ऑब्जेक्ट्स यहाँ रख लिया। नई फाइल बनाना चाहो, कॉन्फ्रेंस डॉट पी वाई, ठीक है, मैं यहाँ पे ठीक कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि एरर ना आए। यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट बनाने हैं, टेस्ट केस लिखने हैं। ठीक है, इसके अंदर हम फाइल बना दे रहे हैं, टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन डॉट पी वाई। ठीक है, मैं अभी कोड नहीं लिख रहा हूँ, पेज ऑब्जेक्ट लॉगिन पेज डॉट पी वाई, कोड मैंने आपको बता दिया। ये सारी फाइल क्रिएट कर ली, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अभी जो सारे चेंजेस किए हैं मैंने अपने फोल्डर के अंदर, पोस्ट ट्री में जाऊंगा, अपनी रेपोजिटरी में जाऊंगा, कमिट पे क्लिक करूंगा तो ये दिखाएगा
तो मैंने ये फाइल डिलीट की, तो क्या मैं सर्वर से डिलीट करना चाहता हूँ? यस। मैंने कॉन्फेस्ट फाइल क्रिएट की है, लॉगिन पेज क्रिएट किया है, और ये क्लियर किया। ठीक है। और इसको कमिट कर देना, पुश कर दे रहा हूँ। अकाउंट। ठीक है। और सर्वर पे जाके देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पेज ऑब्जेक्ट टेस्ट केस कॉन्फेस्ट बन गई है। कॉन्फेस्ट के अंदर क्या है, जो हमने लिखा था वो सब कोड आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको इस तरीके सर्वर पे फाइल बनानी है, और ये आपका सर्वर पे सेव रहेगा फॉर एवर के लिए। कभी आपके रिपोजिटरी यहाँ से डिलीट भी हो गई तो भी सर्वर से रहेगी। ये चीज समझ में आ रही है? यस और नो सबको? यस सर। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस कर। क्लियर हो गया? इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं गेट एंड गिटहब सर्वर पे रिपोजिटरीज को पुश एंड पुल करना। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? हाँ, इसकी प्रैक्टिस करना है। इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप। ठीक है। हो जा रहा हो। नहीं, आगे इतना ही टॉपिक रखना है, फिर मैं डाउट पूछ रहा हूँ। ठीक है। इसकी एक स्क्रैच से भी वीडियो है, मैं आपको वो भी भेज दूंगा, जहाँ पे देखता हूँ। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल अभी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यहीं पे फ्रेश इंस्टॉलेशन की होगी। तो अगर आपको स्ट्रगल हो रहा है तो आप उससे भी कर सकते हैं। बाकी इंस्टॉल करने में कुछ नहीं है, सिर्फ राइट क्लिक करके यस यस करना है, कोई सेटिंग में चेंजेस नहीं करने होते। ठीक है। क्लियर है? ठीक है। कल प्रॉब्लली हमारी लास्ट क्लास होगी। लास्ट क्लास से पहले मैंने आपको पिछले हफ्ते ही बोला था, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को समझ लेना अच्छे से, इंटरव्यू वाला टॉपिक है। ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, पूरी वेबसाइट को कोड कर लो। जो भी डाउट हो कल कर। कल हम डाउट सेशन रखेंगे, और एक डेटा ड्रिवन। हाँ, सब लगाएंगे लगाएंगे assertion। टेस्ट केस में लगाएंगे। assertion टेस्ट केस में लगाएगा। नहीं, वो एक कोड सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर किया हमने कोड को। नया कोड कुछ भी नहीं लिखना, नया लाइन ऑफ कोड कुछ नहीं है, तो पुराना कोड उसको स्ट्रक्चर किया। ठीक है। ये चीज क्लियर है? कल डाउट सेक्शन रहेगा, और डेटा एक वो सिखाऊंगा, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। ठीक है। आप आपका रोल ज्यादा है, मेरा काम खत्म हो चुका है पढ़ाने का। आपका है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को इम्प्लीमेंट करो, सोर्स ट्री के साथ कोड को चेक इन करो, सर्वर पे देखो कैसे होगा, और कल डाउट पूछेगा। क्लियर है? नहीं, डेटाबेस से नहीं करना होता है, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग होती है, जहाँ पे एक्सेल फाइल से करना होता है, डायरेक्टली डेटा से नहीं करते हैं। हम्म। डेटाबेस कनेक्टिंग के लिए आप क्या यूज कर रहे हो वो मैटर